तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं इरफान और आज लेकर आया हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। कल तक हम क्या कर लेते हैं, कल तक हम लोग पूरा का पूरा जो लेक्चर क्लास था वो कंप्लीट किए थे। उसमें कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। आज हम देखेंगे सारा का सारा क्वेश्चन, और कल जो कराएंगे वो प्रोबेबल क्वेश्चन और PYQ क्वेश्चन। आज जो हम कराएंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कराएंगे। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, जो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ, ध्यान से देखिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन सब है। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, यानी बोल रहा है कि इसका जो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर इफ। ठीक है, यह इफ देखिए क्या बोल रहा है कि इसका इस इक्वेशन का जो जीरोज होगा, मतलब रूट्स जो होगा एक दूसरे का रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कब होगा, जब ए बी के इक्वल होगा। यानी रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा। कब होगा, जब ए बी के इक्वल होगा, या बी सी के इक्वल होगा, या सी ए के इक्वल होगा, या नॉन ऑफ दीज। यानी क्या बोल रहा है कि फिर से समझ लीजिए कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी जो है इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि वो रूट कौन सा होगा जो एक दूसरे का रेसिप्रोकल कब होगा, जब इन सब में से किसको फॉलो करेगा, जब क्या हो जाए कि रूट एक दूसरे का उल्टा हो जाए। तो हम ध्यान से देखते हैं कि रूट एक दूसरे का उल्टा है ना, यानी आपको मान के चलते हैं कि एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट कितना हो जाएगा, 1/अल्फा। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखिए, तो अल्फा इंटू 1/अल्फा, यानी अल्फा इंटू 1/अल्फा कहने का मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है वो क्या होता है, c/a के इक्वल होता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a, सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस b/a। तो अल्फा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा, c/a के इक्वल होगा। c आपका क्या है, c/a, यानी c तो c ही है, a ही है। इससे तो ये कैंसिल हो गया, यानी 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, c/a। यानी आपको c और a दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। सी और ए दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये बी ऑप्शन, सी ऑप्शन सही है। समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि इफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दिए 4x स्क्वायर प्लस माइनस 3kx प्लस 1 जो है जीरो है, मतलब ये एक इक्वेशन है। उसमें आपको बोल रहा है हैज ए इक्वल रूट। रूट क्या है, इक्वल है। रूट इक्वल कब होता है, जब डी जो होता है वो जीरो के इक्वल होता है। रूट इक्वल होने का मतलब क्या होगा, जब डी जीरो के इक्वल होगा तो रियल और इक्वल रूट हो जाएगा। और डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। बी स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, देखिए तो बी स्क्वायर हो जाएगा -3k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इक्वल टू हो जाएगा जीरो। ये हो जाएगा 9k स्क्वायर, और ये 4 4 जा 16, और 16 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 16 ही रहेगा, -16 इक्वल टू जीरो। तो ये 9k स्क्वायर जो हो जाएगा, 9k स्क्वायर इक्वल टू प्लस 16, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंदर 16/9। रूट से जब भी बाहर निकलेगा और प्लस माइनस में बाहर निकलेगा, +-4/3। देखिए तो ऑप्शन कहीं पे है +-4/3, +-4/3, ये ऑप्शन है। ठीक है, अब आते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, जो कि सब्जेक्टिव टाइम में पूछा जाता है, और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन हर साल पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस तरह का क्वेश्चन पूछने का चांसेस ज़्यादा रहता है। देखिए तो क्या बोल रहा है कि अगर आप देख रहे हो तो बोल क्या रहा है, 3x², इसको अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, अच्छे से बनाते हैं। यहाँ से देखिए, इसको इरेज यहाँ कर देते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर आप देखिएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर आप देख रहे हो तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 है ना। 3 क्या बोल रहा है कि 3x² प्लस 8x प्लस 2 इक्वल टू जीरो, यानी ए का वैल्यू आपको 3, बी का वैल्यू 8 और सी का वैल्यू 2 है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, ध्यान से देखिए। तो अल्फा प्लस बीटा हम क्या करेंगे, -b/a, -b/a, माइनस बी आपका कितना हो जाएगा, -8/3। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। सी आपका कितना जी, 2, और ए आपका 3 है, यही है ना। ठीक है, 3/2, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ ध्यान से देखते हैं, हमको क्या बोल रहा है, नाउ हमको क्या करना है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या हो जाएगा। इसको अगर आप देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो अल्फा इंटू बीटा, ये आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा। देखिएगा, एक क्या होता है, कॉम्पिटिटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या कहते हैं कि ये जो कॉम्पिटिटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है कि किसी भी सम जो था कि उसके पोजीशन को अगर आप चेंज कीजिएगा तो मतलब उसके रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं होता। आप अल्फा प्लस बीटा लिखिए या बीटा प्लस अल्फा लिखिए, इसका दोनों एक ही होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है,
देखिए तो क्या है यहाँ से इधर ध्यान से देखिएगा ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -8/3, तो ये लिख दिया -8/3। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2। ध्यान से देखिए तो अगर इसको आप पलटिएगा तो ये हो जाएगा 8/3 इंटू 2/3, सॉरी क्या हो जाएगा 8/3 इंटू 3/2, ये हो जाएगा। इससे ये कैंसिल, इससे कैंसिल होकर -4 बचेगा, यानी 4 टाइम में कटेगा, इन्हें आपका हो जाएगा -4। तो देखिए तो कहीं पे है -4, ये हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखते थे यहाँ क्या बोला है क्वेश्चन को ध्यान करिए, एज बेस्ड क्वेश्चन है, बोला द सम ऑफ द एज ऑफ मैन एंड हिज सन इज 45। एक आदमी और उसके बेटे के एज का सम अगर 45 दिया हो, फाइंड द 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, ये देखिए 5 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, उसके एज का जो प्रोडक्ट है वो 125 है, फाइंड द प्रेजेंट एज। तो आपसे क्या पूछ रहा है, प्रेजेंट एज पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिए तो प्रेजेंट एज पूछ रहा है ना, तो हम क्या करते हैं, द प्रेजेंट एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज ऑफ फादर मान लेते हैं। फादर का जो प्रेजेंट एज है वो क्या मान लेते हैं, फादर का प्रेजेंट एज x ईयर मान लेते हैं। तो सन का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज ऑफ सन, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 45 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि दोनों के एज का जो सम है वो 45 है, तो एक x मानेंगे तो दूसरा हो जाएगा 45 माइनस एक्स। ठीक है, नाउ क्या हो जाएगा कि 5 ईयर एगो फादर एज, नहीं फादर्स का जो एज होगा वो क्या हो जाएगा x माइनस 5, 5 साल घटेगा। 5 ईयर एगो सन एज है ना, उसका एज का सन के मतलब बेटे का एज क्या हो जाएगा 45 माइनस एक्स माइनस 5 ईयर, है ना, ये ईयर लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपको 40 माइनस एक्स ईयर। ठीक है, अब हमको बोल रहा है कि इसका और इसका प्रोडक्ट, यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स जो है वो 124 दिया हुआ। अब जरा ध्यान से देखिए तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 40x माइनस, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इक्वल टू 124। ठीक है, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर 45 जा 200 होता है, 5 को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे -5 को, तो प्लस 5x हो जाएगा। जरा ध्यान से देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक जाति वाले को एक तरफ कर दीजिए, ये हो जाएगा -x² 40x और प्लस 5x, तो ये हो जाएगा प्लस 45x, है ना। और यहाँ से देखिए तो 200 है, और ये देखिए तो ये -200 और ये हो जाएगा -124 इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से देखिए तो -x² प्लस 45x, ये दोनों का अगर आप जोड़िएगा तो जगह 324। यहाँ पे देखिएगा अब क्या करते हैं, सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x² माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से देखिएगा 24 मिड टर्म स्प्लिट अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 324 को इस तरीके से तोड़ना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना पुर जाना चाहिए, 45 पुर जाना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखते चलिएगा। ध्यान से देखिए तो हमको कितना लाना है, 45 लाना है। इस तरीके से तोड़ना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 45 आ जाना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 45 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगर इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 9 जा 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 और 36 और प्लस 9 कितना होता है 45 हो जाता है। -36 -9 -45, यानी आपको -45 पुर जा रहा है। इसको इस तरीके से तोड़ना, तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको करना है क्या है कि x² माइनस 9x माइनस 36x माइनस प्लस 324 इक्वल टू 0। यहाँ से आप अगर x कॉमन ले लेते हो तो बचेगा x माइनस 9, और यहाँ से 36 कॉमन ले लेते हो तो x माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से अगर आप देख रहे हो तो यहाँ से क्या निकलेगा, x माइनस 36 इक्वल टू 0 और एक हो जाएगा x माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 36 इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से अगर आप देख रहे हो तो x का वैल्यू जो निकलेगा वो 36 निकलेगा, और यहाँ से x का वैल्यू क्या निकलेगा, 9 निकलेगा। तो सीधी सी बात है, 9 तो होगा नहीं, बाप का एज 9 साल तो होगा नहीं, तो बाप का एज कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब जरा देखते हैं कि बेटे का एज कितना होता है। नाउ
नाउ सन एज, नहीं सन एज कितना हो जाएगा, सन एज की अगर हम बात करें तो कितना 45 माइनस एक्स है ना, तो 45 माइनस एक्स मतलब कितना, देखिए तो 45 माइनस 36 ये आ जाएगा 9, यानी ये जो है बेटे का एज है, ये कितना, ये बाप का एज है। ऐसा नहीं कि 9 ले लीजिएगा, है ना, तो 9 नहीं लेना, 9 अगर ले लेंगे तो बेटे का एज ज़्यादा हो जाएगा, बापे का एज कम हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी बेटा हमेशा बाप से छोटा होता है उम्र में। हम देखते हैं ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया। इसमें अगर आप बात करें तो क्या बोला है, देखिए तो इक्वेशन आपका क्या दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18 इक्वल टू 0। इसमें आपको बताना है कि इसके कोई रियल सॉल्यूशन नहीं होगा, मानी रियल सॉल्यूशन कब नहीं होता, जब d लेस देन 0 हो जाता है। तो यहाँ से अगर आप देखते हो तो a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -8 है और c का वैल्यू 18 है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि d इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर यानी -8 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 18, ये 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 माइनस 8 4 जा 18 4 जा 72, ये कितना आ जाएगा 72 हो जाएंगे। तो इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये आ जाएगा -8 आ जाएगा। यहाँ ध्यान से अगर आप देख रहे हो तो हेयर, ठीक है, वी सी दैट, ठीक है, here we see that d लेस देन 0, d क्या है, लेस देन 0 है, so we can say that, ठीक है, this quadratic equation has no real solution, ठीक है, कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं आगे, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लेट द क्या बोला था, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 इज 637। मतलब क्या बोल रहा है कि 7 के 2 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 जो है उसके स्क्वायर का सम कितना दिया है, 636 दिया। तो आपको क्या निकालना है कि मल्टीपल ऑफ 7 निकालना है। देखिए अगर हम एक मल्टीपल को, ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या हो जाता है, एक अगर x हो जाएगा तो दूसरा x + 1 हो जाएगा। इस 7 का मल्टीपल ये हो जाएगा 7x और ये क्या हो जाएगा 7x + 1, 7 इंटू x + 1, ये हो जाएगा उसका मल्टीपल ऑफ 7। तो यहाँ पे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा तो सॉल्यूशन अगर आप देख रहे हो, ठीक है, लेट रिक्वायर कॉन्सिक्यूटिव, ठीक है, लेट रिक्वायर कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 क्या हो जाएगा, 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 एक हो जाएगा 7b, एक हो जाएगा 7x एंड 7 इंटू एक्स + 1, यानी आपको हो जाएगा, एक तो 7 हो जाएगा, दूसरा 7x + 1 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो तो दोनों के स्क्वायर का सम, 7x का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स + 1 का होल स्क्वायर, इसका जो सम दिए हुआ वो दिए हुआ 637, ठीक है। ध्यान से देखिए तो ये हो जाएगा 7x का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये आपको ऐसा ही रहने देते, प्लस ये हो जाएगा 7x + 1 7 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 637। यहाँ देखिए तो ये क्या हो जाएगा 49x स्क्वायर। यहाँ से देखिए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 7 का स्क्वायर क्या होता है 49x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 7 से 1 जा 49 और 2 98x हो जाएगा, 98x प्लस 49 इक्वल टू क्या हो जाएगा 637, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए तो ये दोनों मिलकर कितना बनाएगा 98, ठीक है, 98x स्क्वायर प्लस 98x प्लस 49 माइनस 637 इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से देखिए 98x स्क्वायर प्लस 98x और यहाँ से देखिए तो क्या हो जाएगा 637 माइनस में, ये प्लस में, तो मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और माइनस लगा दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 8 17, ये इसमें दे दिया तो ये 2 हो जाएगा 2, तो ये यहाँ बचेगा कितना 8 और ये हो जाएगा 5। यहाँ देखिए इनसे ध्यान से अगर आप देख रहे हो तो ये क्या हो जाएगा 588 इक्वल टू 0। अब जरा सा देखिएगा क्या कॉमन 98 आ रहा या और भी कुछ आ रहा, 98 आ रहा या नहीं आ रहा। देखिए तो अगर 98 है ना, 9 6 जा 54, 98 आ ही जाएगा, ठीक है। 98 को अगर आप कॉमन लेते हो तो यहाँ से क्या बचेगा 8x स्क्वायर
प्लस एक्स माइनस यहाँ से क्या बचेगा 6 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, क्योंकि 98 को 6 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 8 जा 48, कैरी 4, 6 9 जा 54 और 4 58, देख रहे यही है ना। तो यहाँ से अगर आप देख रहे हो तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर तैयार हुआ। नाउ अगर आप करिएगा क्या होता है कि 6 को इस तरीके से तोड़ना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर प्लस एक्स बन जाना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर माइनस 6 होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम ऐसा कर सकते हैं, देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। ये कितना हो जाएगा x बन जाएगा और 2 को 3 से माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस 6 हो जाता है। यहाँ से अगर आप कॉमन लेते हो, ठीक है, यहाँ से अगर आप कॉमन लेते हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि x को 4 समझिएगा। यहाँ से अगर x कॉमन लेते हैं यहाँ तो बचेगा x प्लस 3 और यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लेते हो तो x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0, एक हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 2 और यहाँ से हो जाएगा x का वैल्यू 3 हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, सॉरी x का वैल्यू माइनस 3 हो जाएगा। क्यों यहाँ पे देख रहे हैं x का वैल्यू माइनस 3 होगा और माइनस 3 वाला को हम लेंगे ही नहीं, ठीक है। क्यों इसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि मल्टीपल कभी भी निगेटिव तो जाएगा नहीं, है ना। तो नाउ देखिएगा तो मल्टीपल ऑफ 7 मल्टीपल ऑफ 7 नहीं, क्या हो जाएगा 7x, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 2, एक हो जाएगा 14, एक क्या है 7 इंटू एक्स प्लस 1, यही है ना। तो 7 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, 2 प्लस 1 3 है ना, तो ये हो जाएगा 7 3 जा 21। देख रहे हैं एक तो क्या है 14 आया, एक 21 आया, आगे भी जाते चला जाएगा जितना तक जाइएगा, ठीक है। ये हो गया इसके अब जरा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ देखिएगा, लिखा हुआ है कि x प्लस 1/x इक्वल टू 3 है, ठीक है, यानी x नॉट इक्वल टू 0। क्यों, अगर x को अगर 0 के इक्वल कर देंगे तो 1/0 नॉट डिफाइन, यानी 1/0 करेंगे तो सिर्फ इधर x बचेगा, जो कि क्या है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं बनेगा, फिर आपको क्या हो जाएगा ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, इसलिए x का वैल्यू क्या हो गया 0 के इक्वल नहीं है। तो ये हो जाएगा, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू 3, यानी आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3x, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिएगा यहाँ पे क्या है कि इस इक्वेशन को अगर आप देख रहे हो तो इसमें मिड टर्म स्प्लिट अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मिड टर्म स्प्लिट कब अप्लाई नहीं होता, जब देखिएगा कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट, ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो होगा, कोएफिशिएंट क्या होगा, कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट, कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट जो होगा, कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट, ठीक है, उसका अगर देखिएगा कॉमन फैक्टर है, कॉमन, ठीक है, कॉमन फैक्टर अगर कॉमन फैक्टर ना निकले, कॉमन फैक्टर ना निकले, ठीक है, ना निकलेगा तो क्या हो जाएगा, निकले तब भी मिड टर्म स्प्लिट अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स का कॉमन फैक्टर कुछ निकल ही नहीं रहा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा कि मिड टर्म स्प्लिट अप्लाई नहीं होगा। दूसरा कब होगा, जब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट इरेशनल नंबर आ जाएगा, वैसे की कंडीशन में भी आने की चांसेस नहीं रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मिड टर्म स्प्लिट अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि 1 का ऐसा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है जो मिड टर्म पुरा दे, है ना। 1 का कोई एक ऐसे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है जो मिड ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर मिड टर्म को पुरा दे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए तो जब ये अप्लाई नहीं होगा तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ठीक है। यहाँ से देखिए तो माइनस बी आपका कितना, -3 इंटू प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, यानी -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा बट्टा में 2a, 2 इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देख रहे हो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +9 प्लस माइनस रूट अंडर, ये हो जाएगा 9 माइनस 4/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 5/2, ठीक है। यहाँ से देखिए तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 प्लस रूट 5/2 और बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 माइनस रूट 5/2, ये अल्फा एंड बीटा निकला, ठीक है, अल्फा एंड बीटा निकला। पहला सॉल्यूशन होगा। दूसरा हम ये आते हैं, ध्यान से देखिएगा, दूसरा इसको इरेज करते हैं, ठीक है, इसको इरेज करते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे देखते चलते हैं, ठीक है।
दूसरा सॉल्यूशन में अगर आप देख रहे हो तो दूसरा क्या है कि दूसरा अगर आप देख रहे हो तो 2x² प्लस ax माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 ये दिया हुआ। ध्यान से देखिए, तो अगर आप इसको देख रहे हैं तो ए स्क्वायर को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2a² हो जाएगा, -2a², यानी -2a² को इस तरीके से ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है कि मिड टर्म को जाना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 2a² हो जाना चाहिए। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 2x², ये हो जाएगा प्लस 2ax माइनस a² इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए तो अगर 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा x प्लस a, ठीक है। यहाँ से -a कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस a इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2x माइनस a इंटू x प्लस a इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 2x माइनस a इक्वल टू 0, एक हो जाएगा x प्लस a इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा a/2 और यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा -a, ठीक है। इसके जस्ट बाद हम आते हैं इसके बाद वाला, ठीक है। क्या है तीसरा, क्या है x² माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको अगर आप देख रहे हो तो पहले तो इसका नेचर देख लेते हैं। तो -b² यानी -b यानी 6 का स्क्वायर 36 होगा, और 36 में से अगर क्या करेंगे 4 4 जा 16, यानी 36 में से 16 जाएगा तो 20 बचेगा, जो कि d क्या हो जाएगा 0 से बड़ा होगा। जैसे ही 0 से बड़ा हो जाएगा इसका मतलब ये क्या बोल रहा है कि इसका जो सॉल्यूशन होगा रियल और यूनिक होगा। अब हम ध्यान से देखते हैं कि यहाँ से अगर आप देख रहे हो तो 4 का कोई ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है जो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -6 पूर जा। 4 का ऐसा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है जो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -6 पूर जाए। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी मिड टर्म स्प्लिट अप्लाई नहीं होगा। यानी इस यहाँ पे देख रहे x² के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट 4 आ रहा। 4 का ऐसा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 6 पूर जाए। जब नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, अप्लाई करते हैं वही कौन सा ये अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से देखिए तो मिड टर्म स्प्लिट नहीं अप्लाई हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -6 और c का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a, -b यानी माइनस इंटू -6 प्लस माइनस रूट अंडर b² यानी से -6 का स्क्वायर -4 इंटू 4 इंटू 1 बट्टा में 2 इंटू 1, ये हो जाएगा +6 प्लस माइनस रूट अंडर 36 माइनस 16/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 6 प्लस माइनस रूट अंडर 20/2। 20 को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप लिख सकते हो प्लस माइनस रूट अंडर 2 रूट क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर आप देखते हो 2√5/2। इसको अगर आप कॉमन काटिएगा तो यहाँ से बचेगा 3 प्लस माइनस रूट अंडर 5, ठीक है। यहाँ से अगर आप देख रहे हो तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 3 प्लस √5 और बीटा का वैल्यू हो जाएगा 3 माइनस √5। ये आपका हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। यानी यहाँ पे ध्यान से देखने की बात ये है कि मिड टर्म स्प्लिट कब अप्लाई होता है। मिड टर्म स्प्लिट तब अप्लाई होता है जब क्या हो जाएगा कि कांस्टेंट टर्म और x² का कोफिशिएंट का जो प्रोडक्ट होगा उसका कॉमन फैक्टर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर मिड टर्म यानी जो बीच वाला टर्म है वो पूरा जाएगा, तो वहां पे आपको क्या हो सकता है कि मिड टर्म स्प्लिट अप्लाई हो जाएगा। दूसरा केस में याद रखिए, दूसरा केस में क्या हो जाएगा कि देखिएगा अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिल पा रहा तो वहाँ पे भी मिड टर्म स्प्लिट नहीं अप्लाई होगा। तीसरा इरेशनल के टर्म में भी यानी x² और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट अगर इरेशनल आ रहा है तो वहाँ पे भी चांसेस रहता है कि ज़्यादा चांसेस रहता है कि मिड टर्म स्प्लिट अप्लाई नहीं हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी ठीक है, उसके साथ साथ ऐसा भी होता है कि क्या हो जाएगा जैसे अगर प्राइम नंबर आ जा रहा है, ठीक है, x² का कोफिशिएंट और x² का कोफिशिएंट और क्या बोलते हैं कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट प्राइम नंबर भी आता है, तो ऐसे केस में यानी 2 को छोड़कर ऐसे भी केस में बहुत ऐसे केस में होता है कि वहाँ पे आपको मिड टर्म स्प्लिट अप्लाई होने की चांसेस कम रहती है कभी, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसके आगे। अब हम लोग